नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 कर रहे थे, जिसमें हम फोर्थ क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5.1 के फोर्थ क्वेश्चन का 6th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये था कि हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो उसके अगले अपने को 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो इधर को कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3 और ये A4। तो यहाँ ध्यान में यहाँ पर होगा प्रथम पद। प्रथम पद अपने को A का मान अपने को दिया हुआ है 0.2, ये अपने को दिया है। अब इसका निकालना है सारबंधक। तो देखो सारबंधक कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है A2 माइनस A1, उसके बाद ज्ञात करना है A3 माइनस A2, उसके बाद ज्ञात करना है A4 माइनस A3, ये अपने को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे A2 का मान दिया है 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। आ देखो 0.22 ये है ना, 0.22 में से 0.2 पॉइंट में यहाँ 0 नहीं 0 लगा देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 का 2 आ गया 0.0। अपना आंसर आएगा यहाँ पे 0.02। अब आगे देखो A3 की वैल्यू है यहाँ पे 0.222 माइनस 0.22, इसमें से अपने को माइनस करना है। देखो यहाँ पे 0.222 में से 0.22 माइनस करना अपने को। तो देखो यहाँ से यहाँ जगह 0 नहीं है, 0 लगा देंगे। 2 में से 0 गया 2 आ गया, 2 में से 2 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0 माइनस 0। तो अपना आंसर आएगा 0.002। आगे देखो A4 का मान अपने को दिया हुआ है 0.222 माइनस A3 का मान अपने को दिया हुआ है 0.222। अगर इसमें से माइनस करना है 0.222 में से 0.2220 माइनस करना है तो 2 का 2 आ जाएगा 0.0। अपना आंसर आएगा 0.0002। तो देखो इसमें जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसका ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3, यानी ये इक्वल नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी होती तो इसके 4 पद अपने को आगे और ज्ञात करने होते हैं। ये नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 7 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसका प्रथम पद है 0 दिया हुआ, प्रथम पद सारबंधक निकालना है। A2 का मान -4 है माइनस A1 का मान 0। अरे वो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस के 4 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब A3 माइनस A2 निकालना है। A3 का मान -4 दिया हुआ है माइनस A2 का मान यहाँ पे दिया हुआ -4, यहाँ लिखेंगे -4 -8 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे इक्वल टू। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, -8 में से 4 घटाएंगे, यहाँ बचेगा -4। अब यहाँ दिया A4 माइनस A3, A4 का मान यहाँ पे -12 है माइनस A3 का मान यहाँ पे दिया -8, यहाँ लिखेंगे -8। और यहाँ आ गया -12 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में 4 घटाएंगे, यहाँ आ जाएंगे -4। अब देखो तीनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ पे बराबर का निशान आएगा और ये समांतर श्रेणी है। इसका अपना जो सारबंधक है वो -4 है। अब इसको आगे सॉल्व करना है। यहाँ A4 तक तो दिया हुआ है, हमें A5 का मान ज्ञात करना है, A6 का मान ज्ञात करना है और A7 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो पिछले सवाल के अंदर अपन ने देखा था A5 की वैल्यू क्या होती है, A6 और A7 की वैल्यू क्या होती है। A5 की वैल्यू ध्यान रखना A+4D होती है, A6 की वैल्यू A+5D होती है और A7 की वैल्यू A+6D होती है। इनके मान अपने तो देखो A का मान अपने को दिया हुआ है 0+4 × D का मान अपने को दिया हुआ -4।
ये आ गया -4, 0 के 0। अब वो 4 को -4 से मल्टी करेंगे, ये आएंगे -16, और 0 में से 16 माइनस करें तो -16 ही आएंगे। अब ये 6 का मान ज्ञात करना है, यहाँ लिखा a + 5d, तो a का वैल्यू दी हुई यहाँ पे 0, 5 माइनस d की वैल्यू -4 है, 0 के 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 को 4 से मल्टी करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। अब 0 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ -20 आएंगे। अब ये 7 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे दिया a का मान यहाँ पे 0 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -4 है, तो 0 के 0, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 को 4 से मल्टी करेंगे तो यहाँ आएगा 24, 20 0 में से 24 माइनस करेंगे तो 24 ही आएंगे। इस प्रकार हमने a5, a6 और a7 का मान ज्ञात कर लिया है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रथम पद अपने को दिया है -1/2। अब इसका साधारण निकालना है और पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो जब यहाँ पे लिखा a2 - a1, a2 की वैल्यू -1/2 माइनस a1 की वैल्यू -1/2, ये आ गया -1/2, माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखो ये माइनस की संख्या है और ये माइनस प्लस की संख्या, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। आगे देखो a3 - a2, a3 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस होता है, 1/2 बराबर, ये देखो ये माइनस प्लस की संख्या आ गई तो ये आपस में कट जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब a4 का मान अपने को दिया हुआ -1/2 प्लस यहाँ आ जाएगा -a3 का मान -1/2 है, -1/2 माइनस माइनस प्लस होता है 1/2, माइनस प्लस माइनस होता है 1/2 में से 1/2 घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 0। तो ये देखो इसमें सभी का अंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है और इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो a का मान यहाँ पे दिया हुआ -1/2 प्लस 4 इंटू d का मान 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा -1/2 प्लस, देखो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब -1/2 का तो 0 जोड़ेंगे ना तो वापस ये नीचे जाएगी, -1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार a6 का मान ज्ञात करना है, यहाँ a का मान दिया -1/2 प्लस 5 गुणा d का मान यहाँ पे केवल 0, 0 लिखेंगे, -1/2 प्लस 5 को 0 से गुणा करेंगे यहाँ 0 आएगा। अब -1/2 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो वापस -1/2 ही आएंगे। आ जाओ a7 का मान निकालना है, यहाँ देखो a का मान दिया -1/2 प्लस 6 इंटू डी का मान 0, -1/2 प्लस 6 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 1/2 के अंदर 0 माइनस करेंगे तो वापस -1/2 आएंगे, तो तीनों के मान सेम आएंगे। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ पर 1 होगा, साधारण निकालना है। a2 का मान दिया 3 माइनस a1 का मान 1 है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। अब a3 का मान यहाँ पे दिया अपने को 9 माइनस a2 का मान है 3, 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आएंगे 6। अब a4 का मान यहाँ पे दिया अपने को 27 माइनस a3 का मान दिया 9, ऐसा से माइनस करेंगे तो यहाँ लेंगे 18। तो देखो इसका जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है, यानी सावन तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये यहाँ पे नॉट इक्वल का निशान लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। जो समांतर श्रेणी नहीं है उसके आगे वाले पद भी हमें ज्ञात नहीं करने हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 10th क्वेश्चन, यहाँ पे दिया 8 2 8 3 या 4 8। अब ये देखना समांतर श्रेणी के अंदर है या नहीं है, इसका पता लगाना है। तो देखो प्रथम पद यहाँ पे आएगा a। अब देखो a2 की वैल्यू यहाँ पे 2a दी हुई है, माइनस a1 की वैल्यू 1a दी हुई है। तो देखो 2a में से a माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा ओनली a।
अब ये 3 का मान दिया हुआ यहाँ पे 3a माइनस ये 2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 2a, तो 3a में से 2a माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा ओनली 2। a4 का मान दिया 4a माइनस ये 3 की वैल्यू है 3a, a4 में से 3a माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे ओनली a। तो ये देखो तीनों के तीनों डिफरेंस है वो इक्वल है, इसका हमें ये समानता श्रेणी है, इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे a का मान दिया हुआ है यहाँ पे a प्लस 4 इंटू डी का मान दिया हुआ है यहाँ पे a, तो यहाँ आ गया a प्लस 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4a में 1a ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो 5a हो जाएगा, ये आ गया 5a। अब a की वैल्यू दी हुई अपने को, a की वैल्यू a है प्लस 5 इंटू डी का, डी की वैल्यू कितनी यहाँ पे, डी की वैल्यू a है, यहाँ a लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया a प्लस 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5a आएगा, 5a के अंदर a ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6a। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे a दी हुई है प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे a है, a प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आएगा, और 6a के अंदर a जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7a। इस प्रकार अपने इक्वेशन नंबर 4 का 10 क्वेश्चन सॉल्व है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 11 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो प्रथम पद अपने को दिया हुआ है a, यहाँ a2 का मान दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस a1 का मान a दिया हुआ है, तो देखो इसमें से माइनस होगा नहीं, अगर अपन कॉमन लेंगे ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा, आगे को कॉमन लेके कोशिश करेंगे तो भी इतना ही रहेगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब देखो a क्यूब, a3 का मान a क्यूब दिया हुआ है, a2 का मान a स्क्वायर है, तो a क्यूब में से a स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है, सेम बात होगी तो ही माइनस होगा वरना नहीं होगी। यहाँ देखो a4 का मान अपने को a की पावर 4 दी हुई है माइनस a3 का मान a क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो घाते अलग अलग है इसलिए माइनस नहीं होगी, घाते सेम होगी तो ये माइनस होगी वरना नहीं होगी, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों डिफरेंस यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे तो इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे देखो अपने को सभी संख्या अंडर रूट के अंदर दी गई है, तो देखो रूट टू ही आएगा यहाँ पे। अगर रूट टू के टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे टुकड़े आएंगे 4 इंटू 2 कर सकते इसको, और इसको अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और इसको अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 2। अब देखो रूट 2 तो रूट 2 वापस आ जाएगा, 4 2 का वर्ग होता है, और ये 2 किसी का नहीं जिसको ऊपर रूट लगा ही रहेगा, और यहाँ देखो 9 है, 9 3 का वर्ग है, ये 2 किसी का नहीं है तो ऊपर रूट लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखो 16 4 का वर्ग है, 2 किसी का नहीं तो रूट लगा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब a1 का मान रूट 2 आएगा, a2 का मान 2 रूट 2 आएगा, a3 का मान 3 रूट 2 आएगा, a4 का मान 4 रूट 2 आएगा। तो देखो यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे रूट 2 दिया हुआ है, साधारण से निकालेंगे, देखो 2 रूट 2 में से a1 का मान रूट 2 दिया हुआ है, तो 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो पीछे की ओर रूट 2 बचेगा। अब a क्यूब a3 का मान दिया अपने को 3 रूट 2 माइनस a2 का मान दिया 2 रूट 2, अब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ रूट 2 बचेगा। और a4 का मान दिया हुआ यहाँ पे 4 रूट 2 माइनस a3 का मान दिया 3 रूट 2, अब ये 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाएंगे, पीछे बचेगा सिर्फ रूट 2, तो इसका मतलब ये तीनों के जो अंतर बराबर आ रहे हैं, इसका सारा अंतर बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, a5 a6 और a7 का मान ज्ञात करना है। तो देखो a का मान अपने को दिया रूट 2 प्लस 4 इंटू डी का मान, देखो डी का मान अपने को रूट 2 लिखना है, यहाँ पे यहाँ रूट 2 लिख देंगे, ये तो आ गया रूट 2 प्लस 4 को रूट 2 से गुणा करेंगे तो 4 रूट 2 आएंगे, अब 4 रूट 2 के अंदर रूट 2 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएंगे 5 रूट 2। अब a6 का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान दिया रूट 2 प्लस 5 इंटू डी का मान दिया रूट 2,
अब √2 आगे 5 को √2 से गुणा करेंगे तो वापस ये आ जाएगा 5√2। 5√2 के अंदर √2 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 6√2। अब A7 का मान ज्ञात करना है। यहाँ A का मान दिया अपने को √2 प्लस 6 गुणा √2। ये आगे √2 प्लस 6 को √2 से गुणा करेंगे तो 6√2 आएगा। 6√2 के अंदर √2 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7√2। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 12th डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ A1 का मान दिया √3, A2 का √6, A3 का √9 और A4 का √12 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। तो उसका प्रथम पद आएगा √3, प्रथम √3 हो जाएगा। सारों से निकालना है। A2 का मान दिया √6 माइनस के A1 का मान √3। तो देखो √6 में से √3 माइनस नहीं होगा क्योंकि ये दोनों किसी के वर्ग नहीं है, तो ये संख्या रहेगी। अब आगे देखो A3 का मान दिया √9 माइनस A2 का मान √6 दिया हुआ है। अब 9 है ना, वो 3 का वर्ग होता है, लेकिन √6 किसी का नहीं होता है, इसलिए ये माइनस नहीं होगा और ये इतना ही रहेगा। A4 का मान दिया √12 माइनस A3 का मान दिया √9, तो √12 वापस आ जाएगा क्योंकि 12 किसी का वर्ग नहीं है और 9 है वो 3 का वर्ग है, तो ये आपस में माइनस नहीं होंगे, तो इनका जो अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। और इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ये इतना ही रहेगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन के 14th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब A1 का मान सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे। A1 का मान 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होता है। अब A2 का मान अपने को दिया 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर। अगर वो 3 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 9 में से 1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8। अरे वो यहाँ पे A3 दिया, A3 का मान अपने को दिया 5 की घात 2 माइनस A2 का मान दिया 3 की घात 2। अब 5 की घात 2 यानी कि इसका मतलब होता है 25 और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 16। अब यहाँ पे A4 दिया, A4 का मान दिया 7 की घात 2 माइनस A3 का मान दिया 5 की घात 2। 7 की घात 2 मतलब 49 होता है और 5 की घात 2 मतलब होता है 25। अब 49 में से 25 माइनस करेंगे, यहाँ आएगा 24। तो देखो इन तीनों का जो डिफरेंस है, जो चार अंक वो अलग अलग है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। यहाँ लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A3 माइनस A2 बराबर नहीं है, A4 माइनस A3, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। और इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन इतने होगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के 15 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रथम पद अपने को दिया हुआ है 1 की घात 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका सारा अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 की घात 2 माइनस 1 का घात 2, 5 की घात 2 मतलब 25 होता है, माइनस 1 की घात 2 मतलब 1 होता है। 25 में से 1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 24। अब देखो A3 का मान दिया 7 की घात 2 माइनस A2 का मान अपने को दिया है 5 की घात 2। अब 7 की घात 2 का मतलब होता है 49 माइनस 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। अब 49 में से 25 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 24। अब A4 का मान अपने को दिया है 73 माइनस A3 का मान दिया अपने को 49। अब देखो 73 में से 49 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 24। अब देखो इसमें तीनों का जो अंतर है वो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है और इसको आगे अपने को सरल करना है। इसके बाद में देखो अपने को A5, A6 और A7 इनका मान ज्ञात करना है। तो देखो A का मान अपने को दिया हुआ है 1 + 4 गुणा B का मान दिया अपने को 24 और ये तो आ गया 1 प्लस। अब 24 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 24 सब चिन्ह होते हैं, चिन्हों में एक जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 57, यानी A5 का मान यहाँ आएगा 97। अब A6 का मान ज्ञात करना है।
तो देखो ए का मान दिया है 1 प्लस 5 गुना डी का मान देखो यहाँ 24, तो 1 प्लस 24 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो ध्यान 24 पर 120 होते हैं, तो 120 प्लस 1 तो यहाँ हो जाएंगे 121। ये अपन ने A6 का मान ज्ञात कर लिया है। अब A7 का मान ज्ञात करना है, तो जब ए का मान आएगा 1 गुना 6 इंटू डी का मान आ जाएगा 24। अब देखो 1 का मान आ जाएगा, अब 24 को 6 से मल्टी करेंगे तो आ जाएगा 144। 144 में 1 ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 145। इस प्रकार से जो 5 प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।